हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज दैट a proton and a deuterium nucleus having certain kinetic energy enters in a uniform magnetic field perpendicular to it. Which of the following statements are incorrect? And the options are: proton has more frequency of revolution, deuterium nucleus has more frequency of revolution, the particle which has greater speed has more frequency of revolution. देखिए यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। हम यूज़ करेंगे दो फार्मूलाज। पहला तो होगा फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। तो एफ होता है क्यू वी क्रॉस बी। ओके, मतलब वी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और क्यू चार्ज है। सेकेंड यूज़ करेंगे फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो देखिए टी होता है 2πr/v, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1/t, तो ये बन जाएगा v/2πr। ठीक है, यहाँ पे r रेडियस है और v जो है वेलोसिटी है। अब देखिए, अब अगर बात करें प्रोटॉन और ड्यूटेरियम का, तो दोनों का चार्ज सेम होगा। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन क्या होता है, 1h1। ठीक है, अगर ड्यूटेरियम की बात करेंगे तो ये बन जाता है 1h2। ठीक है, प्रोटॉन 1h1, ड्यूटेरियम 1h2। ठीक है, तो अगर चार्ज की बात करेंगे तो इस पर चार्ज आएगा, अगर इस पर चार्ज Q है तो इस पर भी चार्ज Q होगा, क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैं, तो इस पर भी चार्ज हो जाएगा Q। लेकिन मास अगर बात करेंगे तो इसका मास अगर हम m मान लेते हैं तो इसका मास बन जाएगा 2m। देखिए यहाँ पे 1h2 है। ठीक है, अब अगर बात करें फोर्स का, तो फोर्स बन जाएगा, दोनों पे फोर्स सेम लगेगा, बोथ फील सेम फोर्स, और होगा कितना फोर्स, ये बन जाएगा Q V B। थोड़ा समझिए, फोर्स केवल वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, सेम नहीं होगा। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दोनों का बोला दोनों के पास काइनेटिक एनर्जी है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। तो लिखेंगे बिटवीन प्रोटॉन एंड ड्यूटेरियम विच हैव मोर वेलोसिटी, या फिर बोल सकते हैं मोर काइनेटिक एनर्जी या फिर मोर वेलोसिटी, मोर काइनेटिक एनर्जी फील मोर फोर्स, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसमें उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। अगर यहाँ से वेलोसिटी निकाल लें यहाँ पे, तो v आएगा F/Q इंटू बी। जिसका फोर्स ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। अब यहाँ बात अब निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, लिखते हैं नाउ फ्रीक्वेंसी F बन जाएगा v/2πr। ओके, और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, एंड रेडियस हो जाएगा mv/QB। ठीक है, mv/QB। तो अगर यहाँ पुट कर दें तो यह आ जाएगा F इक्वल्स v अपॉन यहाँ पे 2π और r क्या है, mv/QB। यहाँ v से v कैंसिल होने वाला है, तो F आ जाएगा QB/2πm। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गया है QB/2πm। देखिए यहाँ पे किस पे डिपेंड कर रहा है, जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। बी सबके लिए सेम है, यहाँ मास जिसका कम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब देखिए प्रोटॉन हैज़ मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। प्रोटॉन की फ्रीक्वेंसी बोला ज़्यादा होगा, क्यों, प्रोटॉन का चार्ज Q है और इसका मास M है। तो देखिए पहला ऑप्शन सही है,
पहला सही होगा क्योंकि प्रोटॉन का मास कम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। सेकंड बोला ड्यूटेरियम न्यूक्लियस हैज़ मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। सेकंड जो है ये गलत है, हमें बताना क्या, हमें गलत ही बताना, हमें इनकरेक्ट ही बताना है, तो सेकंड गलत है, तो सेकंड इसलिए सही हो जाएगा। थर्ड बोल रहा है द पार्टिकल विच हैज़ ग्रेटर स्पीड हैज़ मोर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है चार्ज और मास पे, तो इसलिए ये भी गलत है। तो आपका आंसर होगा सेकंड एंड थर्ड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।